बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड न्यू रेसिपी चना चाट बनाने की। बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया ब्लैक बॉइल्ड काला चना। इसको मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया था चने को, और आप देख सकते हैं कि अच्छे से बॉइल्ड भी हैं, पके हुए हैं, कच्चे नहीं हैं। उसके बाद तवे पे आपने ऐड करना है 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल के बाद ये जो चने हमने बॉईल करके रखे थे वो चने ऐड कर लेंगे। चनों का जो पानी है वो फ़िलहाल साइड पे रख दें, उसका आप स्टॉक भी मतलब फ्रीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आप उसको चावलों में भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जब भी आप चने का सालन बनाए तो तब भी वो यूज़ हो सकता है। तो उसको आप 1 हफ़्ते के लिए चने के पानी को स्टोर कर सकते हैं, उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पे जो हमने चने तवे पे ऐड किए हैं इनको हम कर लेंगे फ्राई। चनों को आपने फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो इस रेसिपी में आपको 2 रेसिपियाँ मिल जाएंगी। एक जो मेन रेसिपी है चने की चाट की, और दूसरी ये रेसिपी जब हम चने फ्राई कर रहे हैं आप ऐसे क्रिस्पी फ्राइड चना भी बना सकते हैं। थोड़े से मसाले वगैरह भी साथ ऐड कर लेंगे और अच्छे से चनों को फ्राई कर लेंगे, तो ठंडे होने के बाद ये क्रिस्पी हो जाएंगे, और फिर आप पूरी सर्दियाँ इनको ऐसे खा सकते हैं। क्रिस्पी चने आप स्टोर भी कर सकते हैं इनको 2 हफ्ते के लिए। तो सेम आप इस रेसिपी के लिए वाइट चने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक चने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो ब्लैक चने की चाट बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस चने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, ख़ास तौर पे सर्दियों में, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो जब अभी फ़िलहाल इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अभी फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी है, क्योंकि ये जलने नहीं चाहिए, और इनको बिल्कुल हमने क्रिस्पी नहीं करना, क्योंकि हम चाट बना रहे हैं। अगर आपको क्रिस्पी चने खाने हैं तो फिर आप इनको ज़्यादा देर के लिए भूनेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करके। फ़िलहाल हम इसके अंदर सिर्फ एक मसाला ऐड करेंगे। तो वो मसाला मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी अचार मसाला। मैंने वो मसाला घर में ही रेडी किया था। आपको उस मसाले की रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि वो रेसिपी भी जल्द से जल्द आप लोग के साथ शेयर करूँ। और क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो ये रेसिपीज़ आप सबके बहुत काम आएंगी। आपको इफ्तार में सोचना नहीं पड़ेगा कि अब इफ्तारी में क्या बनाएं। जब आपके माइंड में ऑलरेडी आपकी लिस्ट रेडी होगी रमज़ान से पहले ही, तो फिर आप फटाफट हर चीज़ रेडी कर लेंगे, और आपके टाइम की भी बचत होगी। और हर चीज़ जो भी रेसिपी में रमज़ान स्पेशल आप लोग के साथ अब शेयर कर रही हूँ, उसकी जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपके बजट के इन ही रहेगा। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि सिर्फ एक मसाला ही ऐड होना है, और वो है अचार मसाला। मसाला घर में ही मैंने रेडी किया था। आप चाहें तो इसकी जगह पे यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला, या अगर आपके पास अचार अवेलेबल है तो उसका ऑयल इस्तेमाल कर लीजिए आप। जो यहाँ पे मैंने नॉर्मल ऑयल इस्तेमाल किया है फ्राई करने के लिए चने, आप उसकी जगह पे नॉर्मल ऑयल की जगह पे अचार जो होता है उसका ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वही टेस्ट आ जाएगा। फ़िलहाल चनों को भुनने का ये मतलब है यहाँ पे, क्योंकि आपने चाट वगैरह तो बहुत बनाई होंगी चने की, बट ये रेसिपी बिल्कुल न्यू है। आपने पूरे यूट्यूब पे ये रेसिपी आपको ढूंढने पे भी कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल नया तरीका है, और इस तरीके से चाट बनाएंगे तो सब बहुत शौक से खाएंगे, सबको बहुत पसंद आएगी। और रेसिपी हर कोई आपसे ज़रूर पूछेगा खाने के बाद। अब यहाँ पे चने हो चुके हैं अच्छे से फ्राई। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इनको ठंडा होने के लिए साइड पर रख दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है प्याज। प्याज को बारीक बारीक कट कर लेना है। 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने कट करके रख लिया है, और साथ ही लिए हैं 2 बॉयल आलू। आलू को हम कर लेंगे मैश, या तो हाथों की मदद से आप कर लीजिए, बट जो आलू की गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आलू आपने कर लेने अच्छे से मैश, कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो अब हम आलू मैश क्यों कर रहे हैं आपको आगे चल के पता चल जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग जो रेसिपी में मेन चीज़ है वो यही है। इस आलू से हम क्या बनाने वाले हैं, और जो चाट में ऐड होगा, इससे जो चाट का जायका है वो दुगना हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है इस तरीके से चाट। रेसिपी आपने अपने घर में लाजमी ट्राई करनी है। हर इंग्रेडिएंट आपको इजीली किचन में अवेलेबल मिल जाएगा। तो ट्राई करने के बाद आपने मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि मैं आपकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हुए आपसे आइंदा आने वाली रेसिपी शेयर कर सकूं। तो अब यहाँ पे आलू अच्छे से मैश करने के बाद हमने ऐड करना था यहाँ पे ग्रीन चिली का पेस्ट। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद तो आप यहाँ पे ग्रीन चिली की जगह टमाटो सॉस वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ वगैरह आप 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर लीजिए, तो वो भी इनफ रहेगा। उसके बाद अच्छे से मिक्सिंग करनी है, और ये बहुत ज़्यादा थिक था
मैश पोटैटो, तो इस वजह से हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। पानी 2 से 3 टेबलस्पून तक आप ऐड कर लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे हमारा ये जो मैश पोटैटो हमने ऐड करना है बाद में, वो हो चुका है बिल्कुल रेडी। फ़िलहाल इसको साइड पे रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे हमने बाउल लेना है जिसके अंदर हमने चना चाट रेडी करनी है। सबसे पहले चने ऐड करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे जो मैश पोटैटो का हमने मिक्सचर रेडी किया था, ये ऐड कर लेंगे। तकरीबन सारा ही ऐड होगा क्योंकि मैंने 2 आलू लिए थे तो चना की क्वांटिटी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद ऐड करेंगे प्याज, प्याज के बाद ग्रीन चिलीज़। अगर स्पाइसी नहीं खाते आप तो ग्रीन चिलीज़ वाले पार्ट को स्किप कर दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ़िलहाल यही चीज़ें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद मैं बताऊँगी कि आपने मसाले क्या क्या इस्तेमाल करने हैं। इस रेसिपी में चाट मसाले के अलावा एक और स्पेशल मसाला, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको चटपटा फ्लेवर देना चाहती हूँ, तो इस वजह से मैं चाट मसाला और अचार मसाला दोनों मिक्स करके ही ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास अचार मसाला अवेलेबल नहीं है या आपको इजीली नहीं मिल रहा कहीं से, तो आप चाट मसाले का ही इस्तेमाल कर लीजिए। सबसे पहले ऐड कर लेंगे नमक, उसके बाद चाट एंड अचार मसाला मिक्स, फिर ब्लैक पेपर थोड़ी सी ऐड कर लीजिए। और ये चिली सॉस मैंने घर में ही बनाई है क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान में सॉसेस चटनी ये सब बहुत ज़्यादा बनती हैं इफ्तार के टाइम स्नैक्स के साथ। अगर आपको अलग से चटनी और सॉसेस की रेसिपीज़ की वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग के साथ जल्द अज जल्द सब डिफरेंट चटनीज़ और सॉसेस की रेसिपीज़ शेयर कर दूँगी। बहुत ही आसान तरीके से आप बना लेंगे घर में और बहुत ही मज़ेदार बनती है कि आपको पूरे रमज़ान बाहर से टमाटो केचप वगैरह भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे मिक्सिंग मसाला ऐड करने के बाद मिक्स कर लिया। उसके बाद मिक्सिंग के बाद आपने ऐड करने हैं आलू। आलू मैंने बॉईल रखे हुए थे तो 3 आपने आलू को क्यूब शेप में कट करना और ऐड कर लेना है और अब स्पैचुला से मिक्स करेंगे। स्पून वगैरह से मिक्स नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा क्योंकि जो आलू हैं वो बॉइल्ड हैं तो टूट जाएंगे, तो इस वजह से इस बात का ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल नरम हाथों से आपने मिक्स करना है। तभी मैंने मसाला वगैरह सब कुछ पहले ही ऐड करके मिक्स कर लिया कि बहुत ज़्यादा मिक्सिंग ना हो बाद में आलू ऐड करने के बाद। अब यहाँ पे आप गार्निश कर लीजिए अपने हिसाब से टमाटर प्याज वगैरह कुछ भी ऐड करके। उसके बाद चाट हो चुकी है बिल्कुल रेडी। उम्मीद है रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।